अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B जो क्लास 8 की हम कंटिन्यू करते आ रहे थे उसी को आगे लेके चलेंगे। एक्सरसाइज 3B में हम बेसिकली एक्सपेंशन कर रहे हैं बाय यूजिंग स्पेशल अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है कॉन्सेप्ट की वो हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में देख चुके थे कि एक्सपेंशन थ्रू आइडेंटिटीज़ की कितनी ज़्यादा इजी हो जाती है हमारे लिए। जो एक्सपेंशन पहले हमने की एक्सरसाइज 3A के अंदर, उसमें जस्ट ये था कि हम प्रोडक्ट ले रहे थे दो लीनियर एक्सप्रेशंस का और उससे मिलती थी हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हमने ये चेक किया कि कैसे वो एक्सपेंशन जो डिटेल में थी उसकी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने से काफ़ी ईजी हो जाता है हमारा काम एक्सपेंड करने का। एक्सपेंशन का कंप्लीट टॉपिक एक्सरसाइज 3A की वीडियो में आप देख चुके हैं। एक्सरसाइज 3B का जो कॉन्सेप्ट है सारा वो हम इससे पहले वाली वीडियो में जो उसकी पार्ट 1 की वीडियो उसमें देख चुके हैं डिटेल के अंदर कि कैसे एक्सपेंशन यूजिंग आइडेंटिटीज हमें हेल्प करती है क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में। तो अगर आपने वो पार्ट 1 की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें ताकि आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आगे इजी हो जाए। और अगर आपने वो देखी हो तो फिर आगे मूव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जस्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस आइडेंटिटी का यूज़ करने से हमें सोल्यूशन मिलेगा। सो पार्ट 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें इसमें ज़रा। ओके, तो क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, यानी आपको एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सोल्यूशन में आ जाएंगे। अब आपको देखना क्या है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12, यानी टू टर्म्स की वैल्यूज पता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की और एक्स वाई की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपको ये जज करना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है। दो टर्म्स है, दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है और होल स्क्वायर है। सो बिल्कुल ठीक आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, अप्लाइंग सेकेंड आइडेंटिटी, जो कि आपकी क्या थी वो मैं लिख देता हूँ अगेन ताकि आपको वो एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। ये बात आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है ये प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि हमने कैसे चेक करना होता है कि आइडेंटिटी फर्स्ट यूज़ होगी, सेकंड यूज़ होगी या कौन सी। तो सेकंड आइडेंटिटी जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर अब ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी कैसे ओपन होती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म x है तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है y प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म यहाँ y थी तो y का स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको जो टर्म्स जिनकी वैल्यूज दी हुई हैं वो कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करना है आपको कि इसको और इसको एक साथ लिख लें, और यहाँ आपको पता है कर सकते हैं अरेंजमेंट को आगे पीछे करना कोई इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिखा जाएगा। और जब वैल्यूज पुट करेंगे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 80, तो इस जो पूरी टर्म आपके पास है इसकी जगह क्या आ जाएगा 80, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 12, तो उसकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट चेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 80 आ गया, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 12 आ गया। तो जब 80 माइनस 12, 80 माइनस 12 2 ज़ा 24, तो योर आंसर वुड बी इक्वल टू 80 में से 20 जाते हैं तो 60, 60 में से 4 जाते तो 56। योर आंसर वुड बी इक्वल टू 56। और ये किसका आंसर आया है, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, और यही आपसे मांगा गया था। तो जस्ट क्या किया हमने, आइडेंटिटी को यूज़ किया जो कि है सेकेंड आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जो थी जिसमें होल स्क्वायर था वो माइनस की थी। अगर यही होती प्लस की तो हम कौन सी यूज़ करते, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ है जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे। सो इट इज़ वेरी मच ईजी। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट आपको सारा पता हो तो फिर आपके लिए सॉल्व करना ज़रा भी मुश्किल नहीं रहता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी दो टर्म्स की यहाँ भी आपको वैल्यू दी गई है x प्लस वाई की और x माइनस वाई की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन में है और आप देखें कि आपको दो टर्म्स की वैल्यू दी गई है जो कि प्लस और माइनस की फॉर्म में है, और पूछा क्या गया है आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी का मैंने आपको नाम भी लिखवाया था कि कौन सी आइडेंटिटी का नाम क्या है, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी कि आप डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर जब देखते हैं तो ये कौन सी आइडेंटिटी थी आपकी, आइडेंटिटी है थर्ड, तो वही अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे अप्लाइंग थर्ड आइडेंटिटी, बिकॉज उसमें हमारे पास ये था कि हम डिफरेंस ऑफ जो स्क्वायर्स है इनका डिफरेंस देख रहे थे। जैसे यहाँ पे आपके पास है आइडेंटिटी थर्ड क्या थी, ज़रा आप लिख लें, वो थी कि a प्लस बी को जब भी a माइनस बी से एक्सपेंड किया जाएगा तो हमेशा जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये जब एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, अदर देन दैट दूसरी फॉर्म लिखनी हो तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है बिकॉज ये इक्वालिटी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, अभी मैंने लिख के दिखाया आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है,
सम ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन, जो कि x प्लस वाई यहाँ बन जाएगा, वहाँ a प्लस बी था तो यहाँ आप लिख लेंगे बिकॉज यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म y है, और सिमिलरली x माइनस वाई आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इजी है, देखिए आइडेंटिटी जस्ट अप्लाई करनी है। x प्लस वाई आपका 10 के इक्वल है, x माइनस वाई आपका 4 के इक्वल है, उनकी वैल्यूज़ पुट की आपने, 10 4 ज़ार 40, सो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 40, और यही आपका आंसर भी था। तो आइडेंटिटीज़ के अप्लाई करने से अगर आपको वो मेथड आता हो, आइडेंटिटी का पता हो अप्लाई कौन सी होनी है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको क्या हो जाता है, इजी। तो आपने क्वेश्चन 6 का आंसर भी देख लिया कि जस्ट 2 to 3 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाता है। आइडेंटिटी का पता चल जाना है कि आपने अप्लाई कौन सी करनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको 2 पार्ट्स दिए गए, इनको जस्ट आपने एक्सपेंड करना है। अब आप देखें फर्स्ट पार्ट का जब सोल्यूशन करेंगे, हम ए पार्ट का पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या करना है, आपके पास 2 टर्म्स हैं, 1/5a और 3b, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। इनको अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में ये रख लें कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है 1/5a ये आपकी फर्स्ट टर्म है, और ये जो 3b लिखा हुआ है ये आपकी सेकेंड टर्म है। अब आपने इसके ऊपर देखना है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान में साइन किसका है, एडिशन का और होल स्क्वायर है। तो इट मीन आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी, और वो क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये बी स्क्वायर पहले लिखे हैं या 2ab बाद में लिखे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट जो लोग सॉल्व करवाते हैं वो उनका डिफरेंट मेथड है, कोई बी स्क्वायर पहले लिखता है और कोई 2ab पहले लिखता है। तो जस्ट आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि आपका क्वेश्चन था कि 1/5a जो फर्स्ट टर्म है प्लस 3b जब इसका होल स्क्वायर लिया जाएगा तो क्या आइडेंटिटी ओपन होगी। फर्स्ट टर्म कौन है, 1/5a, इसका स्क्वायर ले लें पूरी टर्म का, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है 1/5a इंटू सेकेंड टर्म कौन है 3b, और लास्ट में क्या आता होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जो कि सेकेंड टर्म आपके यहाँ पे 3b बनती है। अब मैं आपको क्या बताया, जो नंबर होता है उसका अलग स्क्वायर लेना होता है, जो वेरिएबल होता है उसका अलग स्क्वायर लेना होता है। यहाँ नंबर 1/5 है, यानी 1 का स्क्वायर अलग होगा। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, बिकॉज 1 1 ज़ार 1। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। ये याद रखें हमेशा, अगर किसी फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर हो दैट मीन्स न्यूमरेटर का स्क्वायर भी लेंगे और डिनोमिनेटर का भी लेंगे, और साथ में वेरिएबल था तो a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 2 1 ज़ार 2, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ आपकी जो न्यूमरेटर है वो 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है, और जब 1 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहता है, और साथ में a b वेरिएबल्स आ जाएंगे, प्लस 3b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये हम लास्ट वीडियो भी कर चुके थे। अब यहाँ कोई ऐसी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो दैट वुड बी योर आंसर। सो इट इज़ वेरी मच ईजी, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, आइडेंटिटी का पता है, तो आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये था ए पार्ट। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ, इसको यहाँ से हम रेस कर लेते हैं और बी पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं कि उसमें हमें क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया। ओके, सो बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है आपको, अब अभी आपको बताया मैंने कि आइडेंटिटी आपकी फर्स्ट ही यूज़ हो रही है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन लिख लें, वो है 1/2c प्लस 2/3d का होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, आपको जैसे आइडेंटिटी फर्स्ट को अप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया था ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, तो यहाँ भी क्या होगा 1/2c आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी और 2/3d आपकी सेकंड टर्म बन जाएगी। तो जस्ट आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 1/2c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म वो क्या है 1/2c, सेकेंड टर्म क्या है 2/3d इंटू लास्ट टर्म क्या है आपकी 2/3d का स्क्वायर। सो यहाँ से आप जनरेटी को जस्ट ओपन कर लें। अभी मैंने बताया फ्रैक्शन का क्या करते हैं, जब हम लेते हैं स्क्वायर तो क्या होता है न्यूमरेटर का भी होता है और डिनोमिनेटर का भी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वेरिएबल का स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ ये है कि आप 2 तरीके कर सकते हैं, एक तो सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन करें फिर कटिंग करें। एक ये अगर ये कटिंग हो रही हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल है कि आप इनकी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकती थी और यहाँ भी हो सकती थी, जहाँ आपको इजी लगे। अब क्या होगा 2 1 ज़ार 2 और डिवाइड में 3, क्योंकि यहाँ कटिंग हो चुकी है तो 1 रह गया, तो 3 1 ज़ार 3 रहता है, और साथ में सी डी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और लास्ट में आ जाएगा डी का स्क्वायर। सो यहाँ भी आपका जो बी पार्ट का आंसर है वो आ गया 1/4c स्क्वायर प्लस 2/3cd प्लस 4/9d का स्क्वायर। अब यहाँ भी कोई टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी की नहीं हो सकती, तो ये भी आपका आंसर रहेगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन 8 भी वही है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जस्ट यहाँ चेंज किस चीज़ का आएगा, पहले तो आप सोल्यूशन लिख लें और आपने फर्स्ट जो ए पार्ट है इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब एक्सपेंशन तो वही है, आप आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। 2 टर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ये जो दरमियान का साइन है ये मैटर करता है, मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको कैसे इन साइन को देखते हुए आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। तो जब यहाँ साइन नेगेटिव का आ गया दैट मीन्स आपकी अप्लाई कौन सी आइडेंटिटी होगी, सेकेंड आइडेंटिटी। तो आप लिख देंगे अप्लाइंग सेकेंड आइडेंटिटी
या अप्लाइंग जस्ट लिख के आप ये भी लिख सकते हैं कि अप्लाइंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ये अप्लाई करने जा रहे हैं आप, और वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको अप्लाई कर लें। क्वेश्चन क्या है आपका 3/2h, यानी ये आपकी फर्स्ट टर्म है, माइनस 5k ये आपकी सेकेंड टर्म है, इसका होल स्क्वायर है। तो जो आइडेंटिटी है वो कहती है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लें फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी 3/2h का स्क्वायर लें, -2 इंटू फर्स्ट टर्म लिखें जो कि है 3/2h इंटू बी टर्म, बी क्या है 5k, और लास्ट में जो आपकी सेकंड टर्म होती है उसका आप स्क्वायर ले लें। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी मैंने पूछा आपको सॉल्व करवाया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये h स्क्वायर आ जाता है, माइनस ये कैंसलेशन भी होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर एंड पे कटिंग होने के बाद सेम ही आएगा, जैसे आपको ईजी लगे। 3 5 15, h k से मल्टीप्लाई हुआ, 2 वेरिएबल्स हैं, इसी तरह आ जाएंगे, और लास्ट में 5 का स्क्वायर होता है 25 और k स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट वुड बी योर आंसर 9/4h स्क्वायर माइनस 15h k प्लस 25k स्क्वायर, बिकॉज ना तो कोई टर्म ऐड हो रही है और ना तो कोई टर्म इसमें सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो चेक करते हैं बी पार्ट को क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है, इसको मैं रेज कर देता हूँ और ये आपका ए पार्ट भी यहाँ से रेज हो जाएगा। अब बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में भी आपके पास वही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, बिकॉज आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म का जो नेगेटिव साइन है ये टर्म के साथ है, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपके दो नेगेटिव साइन आगे नहीं, जो दरमियान में दो टर्म्स के दरमियान साइन है वो मैटर करेगा कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। जो फर्स्ट साइन है ये जस्ट आपके टर्म के साथ चलेगा। जरा देखते हैं इसको आपके सॉल्व कैसे करना है आपने। तो देखिए -6/5m ये आपकी फर्स्ट टर्म है, -3n ये आपकी जो है सेकेंड टर्म है, इसका होल स्क्वायर यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये पूरी टर्म माइनस के साइन के साथ ये आपकी फर्स्ट टर्म है, और ये 3n ये आपकी सेकंड टर्म है। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी -6/5m का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर कैसे ओपन होता है ये प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, जो 3a की थी, कि माइनस का स्क्वायर कैसे वो अंडर रूट के साथ जो साइन आता है प्लस माइनस का, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं ओपन, तो वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इसको। ओके, -6/5m का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि है -6/5m, और साथ में आ जाएगी सेकंड टर्म जो कि है 3n, और लास्ट में आ जाएगा b का स्क्वायर। अब b यहाँ पे क्या थी 3n जो टर्म है आपकी उसका स्क्वायर ले लें। ओके, देखें अब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। देखें मकसद क्या है कि -6 का स्क्वायर लेना है, तो मतलब यह है कि -6 को मल्टीप्लाई करें -6 से, सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 6 6 क्या होता है 36। तो हमेशा टर्म प्लस की आती है, ये बात याद रखें कि नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इस चीज़ के अंदर। ओके, ये आ जाएगा 36 डिवाइड में आ जाएगा 25m का स्क्वायर, m स्क्वायर ही आएगा, माइनस, अब यहाँ देखें माइनस से माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, साइन साइन से मल्टीप्लाई। अब नंबर से 2 6 12, 12 3 36, और डिवाइड में क्योंकि 5 है और किसी से कटिंग नहीं होती 5 की, तो हम 5 एज इट इज़ लिख देंगे, और m n दोनों साथ आ जाएंगे, बिकॉज दोनों ये वेरिएबल्स हैं, हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और n स्क्वायर अगेन इसमें ना तो कोई कटिंग हो रही है ना हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 36/25m स्क्वायर प्लस 36/5mn प्लस 9n स्क्वायर वुड बी योर आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका आके 8 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन आपको एक्सपेंड ही करना है और सिंप्लीफिकेशन है, बस यहाँ आप आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो आप लिख लें सोल्यूशन, और फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसी को देखते हैं। अब देखें फर्स्ट पार्ट में है क्या, 6p + 5, 5 - 6p। अब यहाँ आइडेंटिटी तो आपको समझ आ गई कि दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, दैट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होनी है थर्ड। वो क्या थी कि अगर कहीं लिखा हो a + b और साथ में दूसरी टर्म हो a - b, तो इसको हमेशा लिखा जाता है a स्क्वायर - b स्क्वायर के। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि दोनों पहली टर्म सेम होंगी, दरमियान में ऑपोजिट साइन होंगे, और सेकंड टर्म भी सेम होंगी। यहाँ देखें ये और ये टर्म सेम नहीं है, साइन तो चलें ठीक है ऑपोजिट हैं प्लस माइनस के, लेकिन टर्म्स का एक इशू आ रहा है। तो क्या करेंगे, इनको पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, हमेशा जब अरेंजमेंट आप करेंगे तो उसमें अरेंजमेंट करनी है जिसमें पॉजिटिव साइंस हो, क्योंकि यहाँ 6p + 5 लिखा हो या 5 + 6p लिखा हो कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ भी जहाँ कोई साइन ना हो, साइन किसका होता है एडिशन का, तो जहाँ एडिशन के साइन हो वहाँ इंटरचेंज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आपका। तो देखिए आप क्वेश्चन को क्या लिखेंगे कि 6p + 5 इंटू 5 - 6p अगर लिखा हो, जब इसको हम चेंज करें तो 6p + 5 को मैं लिख सकता हूँ ना 5 + 6p, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों टर्म एडिशन की थी। तो जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज़ रहती है 5 - 6p। अब देखें ये वाली चीज़ बनी नहीं बनी, फर्स्ट टर्म सेम हो गई, सेकंड टर्म भी सेम हो गई, साइन ऑपोजिट हो गए, तो आइडेंटिटी को अप्लाई कर दें। a का स्क्वायर यानी पहली टर्म का स्क्वायर
माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और साथ में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। तो यहाँ आप देखें कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसमें, नहीं। अब ये साइन आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, ये टर्म पहले रखी हो वो टर्म बाद में रखी हो, ये डिफरेंट मेथड्स हैं अप्लाई करने के। कोई ये तो मैंने आपको बताया जो सबसे सिंपलेस्ट है कि आप एडिशन इसमें चेंजेस करें, कोई इसमें भी चेंज करता है 6p को सेम करने के लिए, तो उसमें भी आपका आंसर यही आता है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है, तब भी आपका आंसर यही रहेगा। तो ये था आपका पार्ट ए का आंसर। इसी को रेज कर लेते हैं और देखते हैं यहीं पे पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी तो आपको सेम ही अप्लाई होनी है। सो यहीं पे पार्ट बी का आंसर हम देखेंगे। ओके, बी पार्ट क्या है आपके पास 9r माइनस 4/5 क्यूब प्लस 9 इंटू 9r प्लस 4/5 क्यूब। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें ना कोई आपको चेंजेस करनी है ना कुछ। नज़र आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म भी सेम है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर और उनमें साइन भी ऑपोजिट है। तो जस्ट क्या करना है, आपने आइडेंटिटी को अप्लाई कर देना है 9r प्लस 4/5 क्यूब। अब देखें दोनों टर्म सेम, ऑपोजिट साइन, दोनों टर्म सेम, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो पहली टर्म का स्क्वायर आ जा करता है अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, माइनस जो सेकंड टर्म है वो है 4/5 क्यूब, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 9r का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, r का स्क्वायर r स्क्वायर ऑब्वियसली, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और लास्ट में आ जाएगा क्यू स्क्वायर। तो 81 r स्क्वायर माइनस 16/25 क्यू स्क्वायर वुड बी योर बी पार्ट्स आंसर, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट पता हो, आइडेंटिटी अप्लाई करने का तरीका आता हो तो बाकी चीज़ें इसमें कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगेन s/2 प्लस t/3, t/3 माइनस s/2। अगेन वही बात कि टर्म सेम नहीं है, साइन तो ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट है वो वहाँ सेकंड है। तो क्या करेंगे हम, जो एडिशन वाली है इनको चेंज कर सकते हैं, यानी मैं s/2 प्लस t/3 को लिख सकता हूँ t/3 प्लस s/2, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से किया। चाहे तो आप इसको भी चेंज करें, लेकिन वहाँ पे थोड़ा साइन का ख्याल रखना पड़ता है। तो t/3 प्लस s/2 इंटू t/3 माइनस s/2। अब देखें आपकी वही आइडेंटिटी जो ऊपर लिखी हुई है वो बन जाती है कि फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम और दरमियान में ऑपोजिट साइन। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लें, यानी t/3 का स्क्वायर होल टर्म का स्क्वायर जैसे आता होता है ए स्क्वायर माइनस, अब b क्या है यहाँ पे s/2, इसका भी स्क्वायर ले लें। तो t/3 का स्क्वायर क्या होगा, t का स्क्वायर t स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस s का स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो t स्क्वायर माइनस 9/s²/4, इसको आप पहले लिखें उसको बाद में लिखें, उसमें कोई चेंजेस नहीं है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो ये सी पार्ट का आंसर हो गया। अब इसी का डी पार्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी तो सेम अप्लाई हो रही है तो ये आइडेंटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब आइडेंटिटी सेम चलेगी। डी पार्ट देखें इसका, u प्लस 2 इंटू यू माइनस 2 और u स्क्वायर प्लस 4। तो u प्लस 2 इंटू यू माइनस 2, यहाँ जब आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो u प्लस 2 इंटू यू माइनस 2, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों टर्म सेम है, फर्स्ट और सेकंड दरम्यान में ऑपोजिट साइन है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया। फर्स्ट टर्म यहाँ क्या थी u का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म क्या थी 2 का स्क्वायर, और ये क्या होता है u का स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब ये आपका क्या आया है, आंसर आया इन दो टर्म्स का। अब इसके साथ अगली ब्रैकेट कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, u स्क्वायर प्लस 4, ये वाली जो थी अब इसको लिख लें ये वाली। अब यहाँ पे भी देखें क्या है, फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म सेम ऑपोजिट साइन, तो कितना ईजी होगा, आइडेंटिटी को दोबारा अप्लाई किया, यानी एक ही पार्ट में आइडेंटिटी 2 बार अप्लाई हो रही है। अगेन माइनस अब 4 का स्क्वायर, तो आंसर जो आएगा वो u स्क्वायर का स्क्वायर, यानी पावर की पावर, तो पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हुई 2 2s are 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो दैट इज़ योर आंसर। अब देखें दिखने में ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर लगता है आपको, ये पार्ट जो है डी पार्ट, कि पहले आपकी टर्म जो है वो सिंगुलर है, वो तो बड़ी सिंपल है, जैसे अभी आपने 3 पार्ट सॉल्व किए थे, लेकिन ये जो टर्म थी साथ आपको ये कंफ्यूज करने के लिए कि पहले आप क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कभी इसको एक्सपेंड की तरफ नहीं जाना, बल्कि आप सिंपली इस आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं पहली 2 पे, ये नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको आंसर तो आएगा लेकिन फिर वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, वो मेथड्स जो है वो सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ आके आपका जो आंसर आया वो आया u की पावर 4 माइनस 16, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि उसमें आपसे क्या पूछा गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन आपको एक्सपेंशन ही करनी है। अब आपके पास 2 पार्ट्स हैं ए और बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लें सोल्यूशन। आपने ए पार्ट को पहले सॉल्व करना है। ए पार्ट आपका क्या है 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आप देखें तो आइडेंटिटी 2 अप्लाई होंगी एक ही पार्ट के अंदर, यानी यहाँ आइडेंटिटी फर्स्ट अप्लाई होगी बिकॉज 2 टर्म्स का होल स्क्वायर है, बीच में एडिशन है, और यहाँ आपकी एक टर्म में एडिशन है, एक टर्म में सब्ट्रैक्शन, जैसे अभी हमने इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें आइडेंटिटी यूज़ की थी। सो एक ही पार्ट, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ज़रा, 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू
x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। यानी हो क्या रहा है कि अब एक ही क्वेश्चन में आइडेंटिटी दो यूज़ हो रही हैं। यहाँ आइडेंटिटी फर्स्ट अप्लाई होगी, मैं वो लिख नहीं रहा बिकॉज अभी तक आपको ज़ुबानी वो याद हो चुकी होगी। वो क्या थी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब यहाँ ब्रैकेट जो है वो आप ये करली यूज़ कर लें या स्क्वायर ताकि आपको ब्रैकेट से कन्फ्यूजन ना हो। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x, सेकेंड टर्म है यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म 3 का स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया। मैंने स्क्वायर इसलिए ब्रैकेट लगाई है कि आपको स्मॉल ब्रैकेट्स में और स्क्वायर्स में कोई डिफरेंस वो जो फील हो रहा है कि ये आइडेंटिटी ऐसे ओपन होगी लेकिन इसके साथ 4 क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो वो आइडेंटिटी अपनी जगह मतलब उसके जो मल्टीप्लिकेशन है अपनी जगह बरकरार रहे। -3 इंटू, अब ये क्या होता है x प्लस 4 एक्स माइनस 4, पहली दोनों टर्म सेम, सेकेंड दोनों टर्म सेम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का जो साइन है वो ऑपोजिट, तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ भी आप लगा लें स्क्वायर ब्रैकेट ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अगेन ये 4 एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 3s are 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये आपकी आइडेंटिटी अप्लाई सॉल्व करने से आ गई। -3 इंटू, अब यहाँ ब्रैकेट आप सिंपल लगा लें बिकॉज x की पावर 2 यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यहाँ भी आप चाहें तो ब्रैकेट स्क्वायर की जगह स्मॉल लगा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है जहाँ दो ब्रैकेट्स आ रही हों तो उनके लिए डिफरेंशिएट के लिए आप स्मॉल के साथ स्क्वायर या करली ब्रैकेट जो आपको इजी लगे वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये 4 क्या मतलब होता है ब्रैकेट का, मल्टीप्लिकेशन, तो जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 6s are 24x प्लस 4 9s are 36 माइनस, ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 3s are 48। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये एक्सपेंशन है, ये आप पहले ऑलरेडी देख चुके थे। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ जस्ट इस इन पार्ट्स को आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है लाइक टर्म्स को। अब लाइक टर्म कौन है, ये 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये लाइक टर्म में आती है, और ये नंबर की जो है 36 ये 48 के साथ लाइक टर्म आता है। अब इन दो को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर के पीछे बचा x स्क्वायर प्लस 24x, इसका तो कोई लाइक टर्म नहीं थी, एज इट इज आ जाएगा, प्लस 36 प्लस 48, दोनों को करें ऐड तो 30 और 40 70, 78 और 6 84, तो दैट वुड बी प्लस 84 योर आंसर। सो ये वो ए पार्ट का आंसर है। तो वहाँ देखें ज़रा क्या किया आपने ए पार्ट में कि ए पार्ट में आपके पास जो टर्म है जिसको अपने एक्सपेंड करना है उसमें आइडेंटिटी आपने दो यूज़ की। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की जिसमें आपने x प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन किया, और यहाँ आपने थर्ड आइडेंटिटी को अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ज़रा बी पार्ट देखें इसका, यहीं पे इसको रेज कर लेते हैं और देखते हैं कि बी पार्ट में आपको क्या चीज़ सॉल्व करने के लिए कहा गया। ओके, बी पार्ट में देखें, बी पार्ट क्या है, अगेन आपकी एक्सपेंशन है। अब यहाँ 5x माइनस 7y इंटू 5x प्लस 7y, यानी ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, मैं पहले एक दफ़ा तो क्वेश्चन को ज़रा एज इट इज़ लिख दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, इंटू 5x प्लस 7y, इस पर तो अप्लाई होगी थर्ड आइडेंटिटी जो कि क्या करती है कि आपकी अगर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट, तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी यूज़ होनी है, अभी हमने यूज़ की। -2 इंटू यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, यानी दो टर्म्स हैं उनके दरमियान नेगेटिव का साइन है और उस पर होल का स्क्वायर है, तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना होता है सेकंड आइडेंटिटी के थ्रू। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे भी आपने अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म सेम है तो आप क्या करेंगे 5x का यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, अप्लाइंग थर्ड आइडेंटिटी, मतलब मैं यहाँ जाने लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि यहाँ हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे थर्ड आइडेंटिटी, और यहाँ क्या करेंगे अप्लाई करेंगे इसकी जगह सेकंड आइडेंटिटी। ये आपको बस याद रखना है। अब थर्ड और सेकंड और फर्स्ट की बात हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। ओके, -7y का होल स्क्वायर, अब मैं क्या मैंने बताया जब ब्रैकेट्स ऐसी आ जाए तो उनको अलग करने के लिए आप यहाँ पे करली या स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। -2 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 2 का, अब x माइनस 2y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ओके, -2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि x है इंटू सेकेंड टर्म जो कि 2y है, और लास्ट में क्या होता है प्लस b स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या था देखें दोबारा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वही चीज़ अप्लाई कर दी। अब 5x का स्क्वायर क्या बनेगा 25x स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर क्या बनेगा 49y का स्क्वायर, और ये -2 अंदर ब्रैकेट में चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, इनको ज़रा पहले सॉल्व कर लें। x स्क्वायर माइनस 2 2s are 4, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, वही जो मैंने पहले बात बताई आपको कि अब जो आपके ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 जो बाहर लिखा हुआ है ये अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8xy माइनस प्लस माइनस 2 4 ज़ार 8y स्क्वेयर। अगेन लाइक टर्म्स कौन कौन है, 25x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर 49y स्क्वेयर 8y स्क्वेयर। दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 25 प्लस 8 कितना होता है 25 प्लस 8 2x सॉरी x स्क्वेयर लाइक टर्म्स है ना आपकी, तो 24 और x स्क्वेयर की 24 में से 25 में से 2 गए तो 23x स्क्वेयर, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब x y में तो कोई चेंज नहीं है, तो 8xy मतलब इसमें तो कोई लाइक टर्म नहीं थी, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब y स्क्वेयर में क्या चेंज है, -49 और -8 क्या होता है -57 y का स्क्वेयर। सो दैट इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे आके आपका बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की जो एक्सपेंशन थी, इसमें आपको एक एक जो पार्ट है ए और बी, उसमें दोनों एक्सपेंशन यूज हुई है, आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आइडेंटिटी आपने इसी एक क्वेश्चन में देख ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट की तरह जैसे भी आपने क्वेश्चन किए थे कि आपको दो टर्म्स की वैल्यूज दी हुई हैं, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करने का देखना होता है कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी और कैसे अप्लाई होगी। सो यहाँ भी देखें दो टर्म्स हैं, दरमियान में एडिशन का साइन है और ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, आपको आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी विल अप्लाई फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम। दोबारा लिखने का मतलब सिर्फ आपको रिवाइज करवाना है कि आपको वो याद रहे। सो 1/2x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, जो चीज़ आपको सॉल्व करनी है जिसको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो लिख लें, इसको सिंपली ओपन करें। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो 1/2x का होल स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1/2x इंटू सेकेंड टर्म क्या है 1/2y प्लस लास्ट में क्या है 1/2y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ये मल्टीप्लाई करें कटिंग करें जो आपको इजी लगता है, कटिंग से ये है कि काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब यहाँ क्या बचेगा 1 1 ज़ार 1 डिवाइड में 2 ही है, बाकी तो कटिंग हो चुकी है। एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई प्लस 1/2 और साथ में 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 और साथ में आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखें सिंपली क्या किया आपने, स्क्वेयरिंग ओपन की, जहाँ कटिंग होती है वहाँ कटिंग की, लेकिन अब क्वेश्चन पे फोकस ये करना है कि हमें वैल्यू किसकी गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये टर्म और ये टर्म साथ लिखी हो और फिर एक्स वाई की जगह 5 पुट करना है आपने। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, जैसे उस क्वेश्चन में मैंने किया था कि मैं इनको अगर एक साथ लिखूँ, यानी 1/4 यहाँ भी है 1/4 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लिया। मैंने क्वेश्चन नंबर 3A की जो वीडियो है उसमें आपको बताया था कि कॉमन कैसे लेते हैं आप। तो जब 1/4 यहाँ भी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ना, बिकॉज दोनों के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से कॉमन ले लिया मैंने बाहर, प्लस 1/2 और साथ में एक्स वाई है। अब जस्ट मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यूज पुट करूंगा, यानी ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/4 ये वाली टर्म इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14, तो वो पुट कर दें, प्लस 1/2 एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू 5 है, वो पुट करें। अब देखें जहाँ तो कटिंग हो सकती है वहाँ हम कटिंग करेंगे, जहाँ कटिंग नहीं हो सकती तो वहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ कटिंग हो सकती है, देखें ये 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14, तो टर्म क्या बची आपकी 7/2 ये वाली टर्म प्लस 5/2। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, इनको सेम लिख लिया करते हैं, तो 2 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12, कटिंग करें 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया 6। सो क्वेश्चन को जरा दोबारा देख लें, सिंपली क्या है कि आपको 1/2x प्लस 1/2y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपने जस्ट क्वेश्चन को लेके चले, एक्सपेंशन की आपने यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, और जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो आपने पुट की और आपके पास आंसर आ गया। यहाँ दो बातें बताना ज़रूरी हैं, एक कॉमन कैसे लेना है और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको पुट कैसे करना है अपना सोल्यूशन निकालने के लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 125 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्वेश्चन देख के ही आइडिया हो रहा है आपको कि आपके पास जो आइडेंटिटी है वो कौन सी यूज़ होनी है, बिकॉज एक तो डिफरेंसेस ऑफ 2 स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात हो रही है, साथ में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की बात हो रही है। तो वही आइडेंटिटी जो आप यूज़ करते रहे वो क्या थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब भी कहीं लिखा होगा तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडेंटिटी। ये हमने यूज़ करनी है। अब यूज़ करनी कैसे है वो ज़रा देखें।
क्वेश्चन क्या गिवन है आपको कि 2x² माइनस 2y² इक्वल होता है 125 के, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोनों में 2 और है तो 2 को क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे बचेगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 125। अब आपने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कि ये 2 एज इट इज रहा, x² माइनस y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दो टर्म्स, यानी अगर a² माइनस b² लिखा हो तो उनको a प्लस बी a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, और लास्ट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया अपनी आसानी के लिए। अब क्या हो रहा है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको देख लेता हूँ कि मुझे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और x माइनस वाई मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 एज इट इज़, x प्लस वाई एज इट इज़ बिकॉज मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई मुझे दिया हुआ है 2.5 के इक्वल, इसको मैंने पुट कर दिया और ये हमेशा किसके इक्वल था 125 चलता आ रहा है। अब नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2.5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर क्या बचा आपका x प्लस वाई की जो ब्रैकेट है वो एज इट इज। अब लास्ट में आके आप क्या करें, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ तक क्या हो जाएगा डिवाइड, ये तो सिंपल रूल है जो इससे पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो दैट वुड बी इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 125/5, कटिंग करना यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी है, 5 1s are 5 2s are 10, 2 कैरी 25, 5 5s are 25, तो दैट मीन जो आपके x प्लस वाई का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25, और यही आपसे रिक्वायर्ड भी था कि आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए x प्लस वाई की वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो बहुत सिंपल है, जैसे आइडेंटिटी का यूज़ करना आपको आना चाहिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एक्सपैंड दी एक्सप्रेशन। जस्ट सिंपली एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको एक्सपैंड करना है। अब ये बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, वो जो u प्लस 2 और u माइनस 2 वाला याद है आपको, जिसमें आखिर में u² प्लस 4 भी था, उसको बाद में मल्टीप्लाई, यहाँ भी वही है लेकिन जस्ट यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो क्वेश्चन को पहले देख लें, 1/16x² प्लस 1/25y², यानी एडिशन हो रही है ना, होल्स के इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना इस पर आइडेंटिटी अप्लाई होती है। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ ना आइडेंटिटी अप्लाई होती है बिकॉज ना तो कहीं होल स्क्वायर की बात हो रही है ना या तो 2 स्क्वायर का डिफरेंस है। दैट मीन इसको तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे ना, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भी आपने टॉपिक में पढ़ी है। दैट मीन जो होगा वो यहाँ होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1/16x² प्लस 1/25y², ये तो एज इट इज़ रहा, ठीक है, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं की। चेंजेस आपने कहाँ की कि इसको फोकस किया, 1/4x 1/4x, ये आपकी जो फर्स्ट टर्म बनती है दोनों जगह सेम है, ये और ये सेम है, और ये 1/5 है 1/5 सेम है और दरमियान में ऑपोजिट साइन है। तो ये वही बिल्कुल रूल है कि अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी, जैसे ये लिखा हुआ है और ये साथ लिखा हुआ है a माइनस बी, तो ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं, a² माइनस b² की आइडेंटिटी हम बार बार अप्लाई कर चुके हैं। तो जस्ट सिंपली क्या करेंगे आप लिखेंगे 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1/5y का होल स्क्वायर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आप साथ मेंशन भी कर देंगे। तो अब क्या होगा इससे कि ये 1/16x² प्लस 1/25y² जो एज इट इज़ था, इसको तो आप ऐसे ही लिखें। यहाँ जो आपने अभी स्क्वेयरिंग किया है इसको ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये x² आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, y²। अब यहाँ दोबारा देखें, वही मैंने बात की ना, u प्लस 2 इंटू u माइनस 2। अब एंड पे देखें, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेम वही a प्लस बी a माइनस बी बन गया। तो क्या होता है ये a² माइनस b², तो इट इज़ वेरी मच सिंपल कि 1/16x² का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/25y² का भी होल स्क्वायर आ जाएगा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। आप अगेन लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो पता है आपको। अब क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। तो 1/16 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, लेके आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 256 यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, x² की स्क्वायर याद रखें हमेशा, किसी भी वेरिएबल की, यानी a की पावर कहीं 3 है और इसके ऊपर पावर 5 है, तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, 15 बन जाता है, ठीक है। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये रूल याद रखना है आपने। तो x की पावर 4 बन जाएगी, माइनस 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये कुछ स्क्वायर मुझे याद है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये y की पावर 4 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर था। तो यही हमें कहा गया था कि एक्सपेंड दी एक्सप्रेशन, जिसको हमने कर दिया है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशन p माइनस 2q के होल स्क्वायर माइनस p इंटू p माइनस 4q, यानी आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्रेशन दी गई है, इसको एक्सपेंड करें। और सेकंड पार्ट में है कि हेंस बाय सब्सटीट्यूटिंग अ सूटेबल वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये आपस में इंटरलिंक्ड है कि इस चीज़ की आपने वैल्यू को देखते हुए p और q को आपने पहले तो कोई अपने माइंड में उसकी सोचनी है वैल्यू ऐसी जो सूटेबल लगे आपको, इसको और इसको अपने माइंड में इंटरलिंक्ड रखना है। तो आइए ज़रा इसको पहले सॉल्व करने की तरफ चलते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्यूशन की तरफ आप आएंगे। फर्स्ट पार्ट है आपकी एक्सपेंशन, वो बहुत सिंपल है। आपके पास लिखा हुआ है p माइनस 2q का होल स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है माइनस p इंटू p माइनस 4q। सो क्या करेंगे आप, सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, ज़रा वो देख लें। फर्स्ट तो आपके पास है कि यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन होनी है ना, सेकंड आइडेंटिटी, ये तो आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी जो आपका एक्सपेंशन का रूल आपने एक्सरसाइज 3A में देखा था, वो अप्लाई होगा। तो आइडेंटिटी सेकंड अप्लाई होनी है, तो वो क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये p है, और यहाँ पे आ जाएगा 2q और लास्ट में आ जाएगा 2q का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चल रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, p से मल्टीप्लाई हुआ तो p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और पी क्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो पी क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी का स्क्वायर क्या ओपन होगा, हमेशा पी स्क्वायर माइनस 2 ज़ार 4 और ये दो वेरिएबल्स जो हैं पी और क्यू ये एज इट इज़, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इनको तो आप मल्टीप्लाई कर चुके थे, प्लस 4pq। अब देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक लाइक टर्म माइनस 4pq प्लस 4pq, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गए 0, एक ये तरीका है, एक ये है कि आप सिंपली कट कर दें। यानी कभी भी दो वेरिएबल्स ऐसे हों जिनकी मतलब पावर भी सेम हो, अगर वेरिएबल भी सेम हो, उनके कोफिशिएंट सेम हो और साइन ऑपोजिट, तो आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली प्लस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आंसर बचेगा बड़ा सिंपली आपके पास आ जाएगा 4q स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो ये आपने कैलकुलेशन की जो उसके मुताबिक आपने आंसर निकाल लिया। अब आपका सेकंड पार्ट है वो ज़रा इंटरेस्टिंग है, तो उसको आपने कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आपका सोल्यूशन इसका है यहाँ पे इसको लिख लें, बिकॉज इसको आपने बाद में यूज़ भी करना है, ठीक है। 4q उसको ताकि आपके माइंड में रहे कि क्या लाए थे हम। अब इसको ज़रा रेस कर लें और देखें कि आपको पार्ट बी के अंदर क्या चीज़ सॉल्व करने के लिए कहा गया। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड अ सूटेबल वैल्यू, कि आप खुद से कोई सूटेबल वैल्यू लेट करें इस क्वेश्चन को देखते हुए और इसको देखते हुए। तो मुझे एक बात बताएं, p माइनस 2q का होल स्क्वायर कैसे इक्वल आ सकता है इस टर्म के 5310 का होल स्क्वायर, यानी ऐसी क्या p की वैल्यू रखी जाए और q की वैल्यू रखी जाए, जब उनको प्लस माइनस करें तो 5310 बचे, उसके ऊपर तो पावर 2 तो दोनों तरफ चलो सेम ही है। यानी अंदर की आप ये समझें कि आपको p माइनस 2q इज इक्वल टू 5310 लाना है। यानी अपने माइंड में कोई ऐसी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायरिंग तो ऊपर सेम ही थी, आपने p और q की कोई ऐसी वैल्यू अपने माइंड में लेट करनी है जिससे आपका 5310 बन सके। यानी कोई ऐसी p की वैल्यू हो जिससे आप 2q को जब माइनस करें तो आपके पास ये टर्म बचे, एक ये बात है। और सिमिलरली ये बात भी है कि p इंटू पी माइनस 4q ये टर्म भी आपने बनाई, लेकिन जब आप ये बना लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो वाली टर्म आपकी बन ही जाती है। और मैं बताता हूँ कैसे। आप फर्स्ट अपने माइंड में सोचें कि सबसे सिंपल तरीन वो वैल्यू कौन सी हो सकती है जो आपके माइंड में आए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब देखें 5310 और यहाँ पे 2 इंटू क्यू है, यानी 2 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं अगर q की वैल्यू पहले आसानी के लिए लेट करता हूँ 10, लेट q इज इक्वल टू 10, तो 10 2 ज़ार 20 हो जाएगा। अब मुझे 20 किस नंबर से माइनस करना है कि वापस 5310 आए, तो उसका सिंपल तरीका ये है, आप कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, ये आपकी आसानी पे है। 5330 क्योंकि उसने लिखा हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा सा हिंट इसलिए है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 5330 p की वैल्यू में लेट करूँ माइनस 2 इंटू 10, क्यू की वैल्यू में 10 रखूँ तो क्या ये इक्वल आता है 5330 माइनस 2 10 ज़ार 20, तो पीछे ये आएगा 5310। ये मुझे हिंट किसने दिया, ये मुझे हिंट इन वैल्यूज़ ने दिया कि इनका जो गैप है वो मुझे नज़र आ रहा है कि 5330 जो है ये यहाँ p लिखा हुआ है, तो लाजमी कोई ऐसी वैल्यू यूज़ हो रही है जो मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखें ये जो p था ना यहाँ लिखा हुआ, इसने मुझे हिंट दिया कि p की वैल्यू ये हो सकती है। मैंने पहले बताया क्यों नहीं आपको, कि आपको तरीका एक सिखा दूँ कि वैल्यू निकालनी कैसे है आपने। अब आप देखें, अब जब इसको p माइनस 4q करेंगे, यानी p क्या है 5330, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि आपसे खुद वैल्यू आ गया इवेल्युएट करने के लिए और सब्सटीट्यूट करने के लिए खुद से लेट करके। अब जब आप इसको करेंगे p माइनस 4q, अपने माइंड में लेट करें ना, p माइनस 4q, क्या मैंने p वैल्यू बताई है 5330 माइनस 4 10 ज़ार 40, तो क्या ये आता है, नहीं आता 5290, तो आपके पास वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व हो रहा है। ओके, अब आपके पास क्या है कि अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो मतलब ये तो देख लें एक दफ़ा, ये लिख लें 5290। अब सिंपली अब आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है, क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि सूट वैल्यू लेट करनी है, इसको पुट करनी है। जब आपने पुट कर लिया कि p क्या है और q क्या है, ये लेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे तो आप इस पूरी वैल्यू में लेट करें,
पुट करें, मतलब p और q की वैल्यू और सॉल्व करें, या सिंपली जो आपके पास लास्ट आंसर आया है आप लिखें बाय यूजिंग आंसर ऑफ पार्ट 1, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड है। और जो क्या था 4q का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 4 इंटू क्यू की वैल्यू क्या थी 10, उसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, 10 का स्क्वायर होता है 100 विच इज़ इक्वल टू 400। अगेन एक बार पूरे सेकंड पार्ट को देख लें। आपका काम था कि ए पी और क्यू की वैल्यू को लेट करना। वो लेट आपने किस तरीके से की, यहाँ पी लिखा हुआ है और ये पी लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपकी पी की वैल्यू इसके इक्वल ही आ सकती है और कोई ऑप्शन नहीं है। बीच में मल्टीप्लाई है वो ब्रैकेट का काम करता है, तो अंदर कुछ ऐसा आपने करना है कि ये p माइनस 4q ये टर्म बन जाए। और सिमिलरली यहाँ भी शुरू में आपको p माइनस 2q को ये चीज़ बनानी थी। सो ये 2-3 बातें माइंड में रख के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है p माइनस 2q, अगर उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर तब भी जाके आखिर में 400 ही आता है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ये 4 की वैल्यू लिख दिया था कि हमें पता है कि जब एक्सपेंड करेंगे तो आखिर में बचेगा ही यही, बाकी सब तो कैंसिल आउट होता है, तो आपका आंसर पहले ही 400 आ जाए। सो इट्स ट्रिकी बट इट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग कि कैसे आपको चीज़ों को लेके चलना है और कैसे एक चीज़ उस चीज़ रिलेट करती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है लास्ट एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन 15 देखें। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एन स्क्वायर माइनस एन माइनस ए इंटू एन प्लस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल क्वेश्चन 14 की तरह ही है कि आपको एक्सप्रेशन दी गई है, उसको आपको एक्सपेंड करना है। और फिर कहा जा रहा है पार्ट 2 में कि जो वेरिएबल्स इसमें यूज़ हुए हैं एन और ए, उनकी आप कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो सब्सटीट्यूट करें और उनको यूज़ करते हुए आपने इस मतलब सब्सटीट्यूट खुद से करनी है, लेट करनी है, और फिर आपने इस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आ जाते हैं और ए पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पार्ट जो है आपका उसमें क्या कहा गया है कि एन स्क्वायर माइनस एन माइनस ए इंटू एन प्लस ए, इस चीज़ को आप सॉल्व करें। तो बड़ा नजर आ रहा है सिंपली सा कि आपके पास फर्स्ट टर्म तो एन स्क्वायर, तो उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। जो सेकंड टर्म है यहाँ पे आपके पास क्या अप्लाई होती है, थर्ड आइडेंटिटी। कैसे कि फर्स्ट टर्म आपकी सेम है, सेकंड टर्म सेम है, दरम्यान में ऑपोजिट साइन है। अब यहाँ मिस्टेक ये नहीं करनी कि माइनस के बाद आपको जो ब्रैकेट लगानी है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। यहाँ मिस्टेक अक्सर ये होती है कि आप इसी को अप्लाई कर देते हैं, बाद में आप माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते। देखिएगा अभी जब एन का स्क्वायर लेंगे आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, अब इसके स्क्वायर ब्रैकेट है बिकॉज कि हम एक काम ऐसा कर रहे हैं जो इन दोनों की आइडेंटिटी अप्लाई करने का, और इनके बाहर माइनस का साइन जो है ऑलरेडी मौजूद था। तो अब हमने क्या किया, एन स्क्वायर माइनस जब ओपन होगा तो अब एन का स्क्वायर ले लिया तो एन स्क्वायर आ गया, और जब ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, लेकिन जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आता है ए स्क्वायर। लास्ट पार्ट की तरह यहाँ भी अपना आंसर जो है यहाँ पे सामने लिख लें क्योंकि बाद में आपने ये यूज़ करना है। अब देखें सेकंड पार्ट, अगेन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था कि सेकंड पार्ट में आपने करना क्या है कि आपने जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको देखना है। अब यहाँ देखें 16947 और यहाँ एन का स्क्वायर दिया हुआ है दोनों तरफ, मतलब एक तरफ दिया हुआ है 16947 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसकी पार्ट बात कर रहा हूँ, और यहाँ ऊपर दिया हुआ था एन का स्क्वायर। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, सो एन की वैल्यू क्या होगी 16947। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 16947 जो अगली बात को सेटिस्फाई करती है नहीं करती। यानी मैं अगर इस बात से करते हुए इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट एन इज इक्वल टू 16947, ये मेरी अपनी कॉमन सेंस ने बताया कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। तो जब मैं n माइनस ए करूँगा तो मुझे बताएं ना n माइनस ए 16944 कैसे बन सकता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ हो जब इससे माइनस करूँ तो मेरे पास ये आ जाए, और सिमिलरली मतलब 16944 आए, और सिमिलरली जब मैं n प्लस ए करूँ तो मेरे पास जो आंसर आए वो 16950 आए। ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है कि n तो आप श्योर हैं, n आपको पता है कि 16947 ही आना है। अब आपके पास a को फाइंड करना है कि क्या ऐसा इक्वल नंबर हो जिसे माइनस भी करें प्लस भी करें तो आपके पास ये टर्म बन जाती है। बड़ा सिंपल सा है आपके पास, ज़रा देखें a की वैल्यू क्या लेट करनी चाहिए मुझे, मतलब 16947 से क्या माइनस हो गया 44 आए, ऑब्वियसली 3 माइनस हो, ठीक है, और 16947 में क्या ऐड हो गया 16950 आए तो 3 है। दैट मीन्स मेरे पास जो ए की वैल्यू आती है वो क्या आती है 3 आती है। तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, उसकी ट्रिक को समझना असल होता है, बाद में तो काम बहुत ईजी हो जाता है। अब दो बातें, एक तो ये कि आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें, एन का स्क्वायर भी पुट करें, इसका स्क्वायर ओपन करें, एन माइनस ए करें, एन प्लस ए करें, या सिंपली आपको पता है इसको एक्सपेंड करने से ए स्क्वायर आता है तो अगेन वही लिखें फ्रॉम पार्ट 1 the answer is a square. So
अब आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है 3, तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जस्ट 3 का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 9। तो कोई लेंथी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि एक्सपेंशन के बाद आंसर यही आना है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ जाके एक्सरसाइज जो आपकी 3B है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। कॉन्सेप्ट वाइज मैंने अगेन बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो तो फिर क्वेश्चन ये सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट की वीडियोस पहले देखना ज़रूरी होती हैं। अगर आपने वो देखी हुई तो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर चुके होंगे, अगर नहीं तो मैं लास्ट में लाजमी प्ले लिस्ट की भी और वीडियो जो कॉन्सेप्ट की है वो जो उसकी मेंशन कर दूंगा, ताकि आपको वो वहाँ से वीडियोस मिल जाएं, आप वहाँ से देख सकें। अदर देन दैट अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।